Hello Cancer Signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light and Sight Tarot 24. So चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कैंसर साइंस। ओ माय गॉड, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड देन यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों के लिए ओके 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो सेलिब्रेशन आ रहा है कैंसर साइंस, आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर कोई आपके पास के फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आपको मिलने का मौका मिले इन 30 दिनों के अंदर, और उनके साथ आप आउटिंग प्लान कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। सो जो भी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिसहार्टन फीलिंग से आपको बाहर निकालने का काम करेगी। तो पहला तो मैसेज यही है कि जिस भी चीज़ को लेकर आप डिसहार्टन महसूस कर रहे हैं, या यहाँ पर कोई लिटरली मुझे बिट्रेल भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि कोई इस ऐसी किसी एनर्जी से आपने डील किया हो। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उन एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो या तो ये किसी ने यहाँ पर किसी के साथ ये ऑफिस में हुआ है, यानी कि आपके करियर प्लेस पे हुआ है, और या फिर आप ये रिलेशनशिप में देख रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करें, ओके। सो कुछ चीज़ों को लेकर आपको देखिए नेक्स्ट 30 डेज में डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये लिटरली करियर में ही मैसेज आ रहे हैं। करियर को लेकर हो सकता है, यहाँ पर ओवर द सीज ट्रेवल आप कर सकते हैं, वन कंट्री टू अनदर हो सकता है, या वन स्टेट टू अनदर हो सकता है, वन सिटी टू अनदर सिटी हो सकता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए काम करेंगी बेसिकली, ओके। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। कुछ चीज़ें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उन चीज़ों से बाहर निकल पाना आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने खुद की चॉइस ही ऐसी बना ली है, आपने चूज़ किया है वहाँ पर खुद को रखना। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये लिटरली आपकी चॉइस है कि आप वहीं पर रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता तो है, लेकिन आप शायद आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्शन लेंगे या कुछ डिसीजन लेंगे, तो वो चीज़ें आपको इन जो यहाँ पर आप सोर्स देख रहे हैं, जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, या यही आपका क्राइटेरिया है बस काम करने का। सो उससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हाथ बंधे हैं, आँख बंधी है, लेकिन पैर खुले हुए हैं, और पैरों के नीचे पानी है, पानी से रास्ता पता चल जाएगा, ओके। सो कुछ चीज़ें हैं जो इंट्यूशन से पता चलेंगी आपको कि करनी कैसे हैं और आगे बढ़ा कैसे जा सकता है, ओके। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सो नेक्स्ट 30 डेज में जहाँ पर भी आप स्टक महसूस कर रहे हैं ना, अब आप वहाँ पर से एक्शन लेंगे, कोई डिसीजन लेंगे आगे बढ़ने का। सो वो आपके फेवर में काम करेगा, ओके। वो चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। तो फियर बेस्ड एनर्जी में रहने का कोई मतलब या फ़ायदा नहीं होता है। वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लिटरली वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती हैं। सो वहीं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ओके। यस, कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। तो यही यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके पास इतना करेज होगा कि आप वो डिसीजंस ले सकते हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर वो डिसीजन ले पाएंगे। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, ओके। इसमें आपका सोल ट्राइब आपकी मदद कर सकता है, आपके लाइक माइंडेड लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आप जिनसे बात करके इमोशनली फुलफिल महसूस करते हैं, उनसे आपको शायद हेल्प लेने की ज़रूरत है, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे, ओके। ओके, सो लिटरली यहाँ पर कोई हीलर भी आ रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट है, लिटरली यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट है। नेक्स्ट 30 डेज़ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो नई जॉब मिल सकती है, ओके। यहाँ पर यस, कुछ नई शुरुआत हो सकती है बेसिकली, क्योंकि उसके लिए आप एक्शन लेंगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर बड़े एक्शंस भी आप नहीं ले सकते हैं, तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए, उनको लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए लिटरली ग्रोथ नज़र आ रही है। यहाँ पर आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ग्रोथ है। सो ये यहाँ पर मुझे मैसेज देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं कैंसर साइंस।
ओके, यहाँ पर है प्लूटो की एनर्जी। सो यहाँ पर देखिए फिनिक्स की एनर्जी है बेसिकली। ये जो समय चल रहा है ना, ये बेसिकली अब आपका शाइन करने का समय है। इंडिपेंडेंटली आप कुछ काम कर सकते हैं, अब आप शाइन करेंगे लिटरली, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। और गोल्डन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो वो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, अपने अटायर में ऐड कर सकते हैं, अपने आसपास ऐड कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। ओके, बर्थ फ्रॉम द एशेज, ये यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए। सो कुछ भी रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसमें से भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इतना स्टेमिना, इतना इंटेलिजेंसी आपके पास है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है द थर्ड हाउस। ओके, सो देखिए थर्ड हाउस जेमिनी साइन रूल करता है, जेमिनी साइन को सिग्निफाई करता है। थर्ड हाउस जो है वो टेक्नोलॉजी को डिपिक्ट करता है। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, राइटिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर लिटरली मुझे राइटिंग से रिलेटेड लग रहा है कि कुछ काम कर सकते हैं। और यस, कुछ हैंड्स से रिलेटेड हो सकता है कि हैंड्स में कोई क्रिएटिव काम भी को लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हैंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको पता नहीं है कि आप ये कर तो सकते हैं, लेकिन इसको किया कैसे जाए, तो उसकी नॉलेज गेन कीजिए। आपको बोला जा रहा है उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कैसे होंगी। स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए, जितना आप डोनेट कर सकते हैं उतना कीजिए अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। डोनेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यू, यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। सो 12th हाउस देखिए स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। स्पिरिचुअलिटी आपको लिटरली वो पावर देती है जिसको लेकर आप एक्शंस ले सकते हैं। तो वही यहाँ पर भी आपको गाइड किया जा रहा है कि क्योंकि आपको आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि आपको शाइन करना है, आपको प्रेजेंटेबल होना है। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले इन 30 दिनों के अंदर आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। आप किन किन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो उन चीज़ों पर अब आप काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हार्ट चक्रा को हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको हील होने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें और चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं। हार्ट चक्रा पे ध्यान लगा के आप यम की चैंटिंग कीजिए, ग्रीन कलर को इनहेल कीजिए, ब्लैक कलर को एक्सेल कीजिए, ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। होपनो एक टेक्निक है, अगर आप उसको लगाएंगे तो वो भी आपको हील होने में बहुत मदद करेगी। सो ये भी यहाँ पर गाइड किया जा रहा है आप लोगों को। चलिए और देखते हैं कैंसर साइंस और यहाँ पर क्या गाइडेंस है। आपका नेबरहुड शायद चेंज हो रहा है, या आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर ट्रेवल को लेके आप कुछ डिसहार्टन फील कर रहे हैं तो ये आपको चीज़ें सर्व नहीं करेंगी, क्योंकि आगे जो है वो ग्रोथ है। अब आगे जो आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं वो आपकी ग्रोथ को लेकर आ रही हैं। ओके, सो उसको लेकर आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं, बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। द स्पाइडर की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर मैंने वही बोला कि फियर बेस्ड एनर्जी है। यहाँ पर है कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। तो ये जो फियर है ये लिटरली आपको बांध रहा है। ये जो फियर है इसकी वजह से अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दैट मीन कि आप अपने पोटेंशियल को जान ही नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर वही नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर स्टेमिना बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, तो वो सब वेस्ट हो रही है बेसिकली। ये यहाँ पर मुझे मैसेज देखने को मिल रहा है, और वो वेस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ योर फियर। ओके, सो फियर को थोड़ा सा जाने दें, आगे बढ़ें और अपने अपनी नॉलेज को बेसिकली बढ़ाइए। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉलेज का भी इनटेक सोर्स नहीं है, तो वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर कुछ नया सीखिए। अगर आप लिटरली पढ़ना भी नहीं चाहते हैं तो ऑडियो बुक सुनिए। ऑडियो बुक्स में आपको बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बेसिकली ये भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न साइन है यहाँ पर, हार्ड वर्किंग आप बहुत हैं, और यस यहाँ पर ग्रोथ ही मुझे देखने को मिल रही है आप लोगों के लिए। जो भी आपने पास्ट में लिटरली जो भी जहाँ पर भी एफर्ट लगाए हैं
वो अब आपको फ्रूटफुल आउटकम लाकर देंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको लिटरली ये विजिबल होगा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आउटकम्स हैं, ये लिटरली टैंजिबल होंगे। ओके, सो वो चीज़ें आपके लिए फेवर कर सकती हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं और उस जगह से बेसिकली जहाँ पर भी आपको एनर्जी सर्व नहीं करती है ना, उस जगह से आपको अपनी एनर्जीज को सेव करना आना चाहिए, प्रोटेक्टेड रखना आना चाहिए। सो उन चीज़ों का जो प्रोजेक्शन है वो आपके ऊपर होना नहीं चाहिए। बेसिकली ये यहाँ पर मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपको। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। तभी कुछ चीज़ों को जाने देना, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है जाने देना या किसी चीज़ को लेट गो कर देना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो जब तक पॉसिबल नहीं हो पाता है जब तक आप सरेंडर तक नहीं पहुंच जाते हैं। उस सरेंडर की एनर्जी में पहुंच पाना वो धीमी गति से आता है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें, वो आपको उसमें मदद करेगा। जो टैंजिबल चीज़ें हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। द फ्लेमिंगो की एनर्जी है एक्ट विथ ग्रेस। यस, यहाँ पर आप बहुत ग्रेसफुल मुझे नज़र भी आ रहे हैं। सो यस, यहाँ पर बहुत स्वीटनेस है, बहुत ग्रेस है आपके अंदर। आपको बहुत स्टैंड आउट करते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिनिक्स की एनर्जी है, फ्लेमिंगो की एनर्जी है। सो बैलेंस करना बेसिकली आपको अच्छे से, आपको बखूबी आता है। सो उसको अपनी पावर बनाइए। अगर आप बैलेंस अच्छे से कर पाते हैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर, अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप बैलेंस कर पाते हैं, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को समझ पाते हैं, इनमें बैलेंस कर पाते हैं, कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको अपनी फेमिनिन साइड में टैप इन करना है। अगर इन चीज़ों की नॉलेज आपको हो जाएगी ना, तो आपको एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, या लेट गो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, या डिटैचमेंट को लेकर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा आपके लिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपको गाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट 30 डेज़ में लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हेज हॉक की एनर्जी है। सो हेज हॉक की एनर्जी है, ऊपर ना इसके कांटे कांटे होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और प्रिकल पुश पीपल अवे, शो योर सॉफ्टर साइड। सो यहाँ पर हार्श नहीं होना है बेसिकली। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर हार्श होना शुरू हो जाएं। नो, हमारे ऊपर उसका फर्क पड़ना बंद हो जाए। ये चीज़ें आपको सीखनी है। यस, आई डोंट नो आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, मगर आ रही हैं तो लिटरली आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आपको कर्कश नहीं होना है, अपनी वाणी को लेकर कर्कश नहीं होना है, या अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखानी है दूसरों को। खुद को प्रोटेक्टेड रखने का मतलब ये है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, अपनी यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन वर्क कीजिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। इन सब चीज़ों से बहुत पावर आपको मिलती है। सॉफ्ट स्पोकन भी लोग जो हैं वो बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, सो वो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ग्रेसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। तो आने वाले 30 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ग्लो करने वाली है। यहाँ पर बॉडी को लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नरिश हो रही है। नरिशमेंट की या तो ज़रूरत है आपको, या तो आप उस पर काम कर रहे हैं। सेल्फ लव में थोड़ा सा टैप इन कीजिए। यस, अपने आप को पैम्पर करने की थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने के लिए थोड़ा समय निकालिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर है पैशन, और यहाँ पर भी देखिए बुक है। तो यस, यहाँ पर आपको अपने पैशन के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। किस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हैं, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपके माइंड के क्वेश्चंस हैं जिनको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्या आपकी लिटरली प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो पहले उन चीज़ों को कंसिडर कीजिए। जब आप उन चीज़ों को कंसिडर कर लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उनसे बाहर निकलने का आंसर, या आपका उसका रास्ता क्या है, वो आंसर्स क्या हैं। पहले आपको अपने प्रॉपर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जब तक आप उनसे रूबरू नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका जो आंसर है, या इसका जो निवारण है, सोल्यूशन है, वो क्या है, वो क्या होगा। तो वही यहाँ पर है, थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आएँ। किस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेबी स्टेप्स आप लीजिए, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे कुछ भी चीज़ों को लेकर। और वो चीज़ें जो हैं वो लिटरली आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देंगी।
ओके, वो चीज़ें आपके लिए लिटरली फुलफिलमेंट लेकर आएँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया ऑफ़र है या फिर शादी का ऑफ़र हो सकता है ये, या फिर कोई नया पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो येस, और कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बर्ड की एनर्जी है जो कि मैसेजिंग को शो करती है। तो कोई कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, और कोई नया हीलर भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ऑक्कल्ट मिस्टिसिज्म में इन्वॉल्व कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आएँ और आपको आपकी जो सिचुएशन है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हैं, इन 30 दिनों में आप मतलब आपको उनसे उन सब चीज़ों से बाहर निकालने का रास्ता वो प्रोवाइड करेंगे। सो येस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कैंसर साइंस। अगर आपसे एनर्जी रिजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।